जय हिंद दोस्तों, आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। आपको हर महीने 5,000 रुपये मिल सकते हैं, वो भी पूरा 1 साल तक। आप में से बहुत से लोगों ने पीएम इंटर्नशिप स्कीम के बारे में सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या है ये स्कीम, कैसे हमको पैसे मिलेंगे और हमारी क्या योग्यता होनी चाहिए। सभी एस्पेक्ट को कवर करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वेलकम बैक टू एसएससी रामानुज। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले इसमें क्या एज रहनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्या होना चाहिए, जॉब स्टेटस क्या है आपका, और फैमिली के किसी मेंबर की इनकम कितनी होनी चाहिए, तब आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम का हिस्सा हो सकते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने 1.25 लाख इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत जो भी युवा हैं उनको रोजगार देने की एक पहल की स्टार्टिंग करी थी। इसी के पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रोग्राम कराया जाएगा। तो इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की जो ड्यूरेशन है वो क्या रहने वाली है, इसकी ड्यूरेशन 12 महीने यानी कि 1 साल, जिसका आधा पीरियड तो एक क्लास में कुछ सिखाने के लिए यूज़ किया जाएगा और बाकी का आधा पीरियड 6 माह तक आपको एक वास्तविक कार्य का अनुभव और नौकरी के माहौल में बिताना होगा। सबसे पहले उम्र देखते हैं, तो उम्र होनी चाहिए 21 से 24 वर्ष और साथ ही वो किसी भी तरह के पूर्णकालिक रोजगार में ना हो, ना ही पूर्णकालिक शिक्षा में हो। अगर वो एजुकेशन कर रहे हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन या फिर डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू ही एजुकेशन कर रहे हों। और उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, वो हाई स्कूल हो सकते हैं, 12th हो सकते हैं, आईटीआई हो सकते हैं, पॉलीटेक्निक है वो भी एलिजिबल हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीबीए, बी फार्मा, ये सभी आपके पास डिग्री हैं तो आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट देखते हैं अयोग्य मानदंड, यानी कि आपके पास क्या है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास आईआईटी है, आप आईआईएम है, आप राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आईआईएसआईआर, एनआईडी या ट्रिपल आईटी से ग्रेजुएट हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास सीए, सीएमए, सीएस, एमबीबीएस, बीडीएस, एमबीए इस तरह की कोई भी मास्टर डिग्री है तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। अगर आप पहले से किसी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत इंटर्नशिप या कौशल विकास में पहले से हिस्सा ले रहे हैं तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। साथ ही अगर आपके परिवार से किसी भी सदस्य की फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम है 8 लाख रुपए से अधिक है, फिर भी आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल नहीं है। अब इंटर्नशिप को मासिक सहायता क्या दी जाएगी, जो इंटर्नशिप को 12 महीने तक 1 साल तक 5,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें से हर महीने कंपनी इंटर्न को 500 रुपये देगी और सरकार के द्वारा उसे 4,500 रुपये दिए जाएंगे। इस तरह से उसे टोटल 5,000 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जब इंटर्नशिप के लिए पहुंचेगा, ज्वाइन करेगा कंपनी को, तब उसे आकस्मिक व्यय के रूप में 6,000 रुपये एक साथ दिए जाने वाले हैं। बीमा कवरेज, इसमें सरकार के द्वारा बीमा कवरेज भी दिया जाएगा, जिसकी जो प्रीमियम की जो राशि है उसे सरकार ही भरेगी। इंटर्न को उसमें पैसा नहीं देना है, बीमा मिलेगा सरकार की तरफ से। इस योजना का पूरा जो पोर्टल है, जो ऑनलाइन पोर्टल है जिसकी देख रेख करेगा इस योजना का पूरा, तो वो है pminternship.mca.gov.in, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा पूरा इसको रन किया जा रहा है। उम्मीदवार के लिए पंजीकरण आवेदन प्रक्रिया, तो सबसे पहले जो भी कैंडिडेट हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पोर्टल पे। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पोर्टल द्वारा एक उसका बायोडाटा तैयार कर दिया जाएगा। उम्मीदवार अपनी इच्छा के अनुसार अपना राज्य, जिला और अपना कार्य क्षेत्र उसमें सेलेक्ट कर सकता है और अपनी प्राथमिकता के आधार पर 5 इंटर्नशिप अवसरों को वो सेलेक्ट कर सकता है। सबसे पहले उम्मीदवार जब पंजीकरण कर देगा तो उसका एक प्रोफाइल जनरेट कर दिया जाएगा और उम्मीदवार को एक घोषणा पत्र भी भरना होगा जिसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं और वो अपनी सारी पात्रताओं को पूरा करता हो। उम्मीदवारों का चयन पोर्टल के माध्यम से ही कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से ही उनको इंटर्नशिप ऑफर भेजे जाएंगे। उम्मीदवार पोर्टल के माध्यम से ही उन ऑफर्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इंटर्नशिप की ज्वाइनिंग, जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, जब भी इंटर्न पहली बार इंटर्नशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करेगा तो उसे आकस्मिक व्यय के लिए 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इंटर्नशिप को हर महीने कंपनी 500 रुपये का भुगतान करेगी और बाकी का सरकार 4,500 रुपये एक साथ देगी। अब समापन, जब इंटर्नशिप प्रोग्राम का समापन हो जाएगा
तो कंपनी द्वारा उम्मीदवार को एक समापन प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। इंटर्नशिप की जो अवधि है उसका कम से कम आधा हिस्सा वास्तविक कार्य और वास्तविक जीवन के व्यावसायिक माहौल में बिताना होगा। अगर कोई भी इंटर्नशिप पूरी किए बिना वापस ले लेता है या इंटर्नशिप को छोड़ देता है तो सरकार द्वारा उसको कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम को बीच में छोड़ देता है तो वो अगले 1 साल तक किसी भी इंटर्नशिप प्रोग्राम में भाग लेने का हकदार नहीं रहेगा। वो किसी भी नेक्स्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम में 1 साल तक अयोग्य रहेगा। इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में एक क्लॉज ये भी है कि अगर कोई भी इंटर्न किसी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह कंपनी उसको भविष्य में रोजगार देगी, वहीं उसे रोजगार दिया जाएगा। इस तरह का वो कोई भी हक वहाँ पे अपना नहीं दिखा सकता है। तो इस वीडियो में यही सब कुछ था। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हर महीने 5,000 रुपये प्रति माह 1 साल तक पा सकते हैं। और आपने अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो डू सब्सक्राइब SSC रामानुज। थैंक यू।